मकान हमारे नहीं, दुकान हमारे नहीं, लेना हमारे नहीं, देना है, यहाँ मंडी के दौरे रहे हैं, हर उस चुनाव में मुद्दे को बना रहे हैं ये। हम तो अपनी बात जनता को बताना चाह, जनता धोखे में है कि भाई इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ करा होगा। हम जनता को बताना चाह भाई हमारे लिए इन्होंने ये यो इस हाल पर ला के छोड़ दिया इन्होंने हमें। न तो हमारे आज लो लाइसेंस बने, न हमें कोई न्याय मिला। नू कहते हम मदद करेंगे सारी चीज। तो राजनाथ सिंह भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष वे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वे भी एक सड़क का वादा करके थे, आज लो उसमें भी 5 ईंट नहीं लगी। हर साल ही ना कहें, ना कोई नु पूछता हुआ तुम भूखे हो प्यासे, हम सड़क पर बिना सड़क पर आ गए। हमें और बुना लिया हर चुनाव में। ये चुनाव में तो दंगा याद आ जा, और हम याद आ जा गौरव सचिन के घर वालों को, माँ बाप को आज तक कोई नहीं पूछना आया। प्रदेश अध्यक्ष बन के 5 साल मंत्री रह ले, कभी आया हो जो ठेकेदार बन गया लोगों का हमारा। हम फोन करें, हमारा फोन भी नहीं उठाते, बेनीवाल है क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गया, कौन जाना था नहीं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में उपचुनाव के आज शुक्रवार को शाम के समय एक नया मोड़ आ गया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए सचिन गौरव के पिताजी ने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। खतौली विधानसभा से उपचुनाव में मैदान में नजर आएंगी। आज उन्होंने पर्चा खरीद लिया है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे साथ गौरव के पिताजी इस समय मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दे को लेकर सत्ता में आई, लेकिन अब तक हमें कोई इंसाफ ना दिला पाई और हमारी ओर कोई खास ध्यान नहीं दे पाई है। जी सर, किस तरह से आपने आज ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? पत्नी आपकी चुनाव लड़ेगी? हाँ जी, पत्नी को लड़ाऊंगे चुनाव। चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया जी, 8-9 साल हो गए, हर साल हम बच्चों का वो करें, अमन करें, उनकी क्या कहें उसे, तो उसमें जहाँ आए हमारे नेता भाजपा के, फोटो खिंचवावे चले, हम अपनी समस्या बतावें, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। न तो हमारे आज लो लाइसेंस बने, न हमें कोई न्याय मिला। नू कहते हम मदद करेंगे सारी चीज। तो राजनाथ सिंह भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष वे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वे भी एक सड़क का वादा करके थे, आज लो उसमें भी 5 ईंट नहीं लगी। हर साल ही ना कहें, और भी बहुत काम है। आज लो हमें कहीं किसी प्रकार की कचहरी में, कोर्ट में, कहीं बसो, जहाँ जरूरत पड़े, कोई मदद किसी प्रकार की नहीं है, ना कोई नु पूछता हुआ तुम भूखे हो प्यासे, हम सड़क पर बिना सड़क पर आ गए। मकान हमारे नहीं, दुकान हमारे नहीं, लेना हमारे नहीं, देना है, यहाँ मंडी के दौरे रहे हैं। ये सरकारी आवास लड़की को मिल रहा है, वह नौकरी मिली थी उस दंगे में सबको मिली जो मर सकते। और दुनिया मजे ले रही, हम फिर सड़कों फटकारते, हर उस चुनाव में मुद्दे को बना लें ये। हमारा जो विरोध है वो यहाँ के लोकल नेताओं से है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। योगी मोदी से हमारा कोई बैर नहीं है, पर यहाँ के नेताओं से हमारा बैर है। इसलिए अपने मुद्दे लेके जनता में जाएंगे। जनता का हम पे एहसान है, जनता का हम धन्यवाद करते हैं, जो जनता ने उस समय हमारा सहयोग करा। नेता तो अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारी गैर लगे, हमें और बुना लिया हर चुनाव में। हम भी सास में थे भाई कुछ कहीं मदद करें, कुछ करेंगे। इन्होंने तो आँख मीच ली भाई डबते, और हम तो इन तक त्रस्त हो गए बिल्कुल, और सब चारों ओर तक गिर गए। फिर हमने निर्णय लिया वो जनता के बीच चलेंगे, अपने मुद्दे, अपना सुख दुख जनता को बताओगे, जनता ही हमें न्याय दिलाओगी। जो जनता की मर्जी होगी तो वो हमें स्वीकार है। जनता हमें नकार दो चाहे सिर पर बिठा लो, जनता की मर्जी, हम जनता के साथ रहेंगे। हमें भी अगर सेवा का मौका देगी जनता, जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए तो जनता की सेवा करेंगे, अगर मौका जनता देगी। ये मुद्दे में इन्हें बुना नहीं देने के। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह चुनाव में मुजफ्फरनगर के कवाल का जिक्र करते हैं, दंगे का जिक्र करते हैं, और जो विक्रम सैनी आपके यहाँ से जो विधायक थे, वो खुद उनकी राजनीति जो है यहाँ से शुरू हो गई। वो चुनाव जीत गए, 2 बार चुनाव जीत गए, और अब उपचुनाव में आपको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? अभी आप बता रहे हैं कि हमें अब तक कोई राहत नहीं मिली है, तो किस तरह की उम्मीदें लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? भाई जनता के बीच इसलिए जा रहे, जनता ही तो निर्णय करे, जनता ही हरावे, जनता ही जितावे। अपने हाथ में तो किसी के वोट है नहीं। रही नेताओं की बात, ये चुनाव में तो दंगा याद आ जा, और हम याद आ जा गौरव सचिन के घर वालों को, माँ बाप को आज तक कोई नहीं पूछना आया। प्रदेश अध्यक्ष बन के 5 साल मंत्री रह ले, कभी आया हो जो ठेकेदार बन गया
लोगों का हमारा हमारा पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, हमारा तो इन लोकल नेताओं से शिकायत है। हम फोन करें, हमारा फोन भी नहीं उठाता। बेनीवाल है, क्षेत्रीय अध्यक्ष बन गया, कौन जाना था नहीं, परसों ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। तो हम तो इनसे तरसता है, कहीं काम जरूरत पड़े, जरूरत तो सबको पड़े, तो कोई वादा है वो काम करते नहीं, जो वादे करे थे उन पर आज लोग खरे नहीं उतरे। जिला पंचायत इनकी, सब इनके प्रमुख इनके, एक एक 1.5 किलोमीटर की आज तो इन पर सड़क नहीं बनी, और क्या दे सकें हमें, और क्या देंगे, क्या इनसे उम्मीद करें। इसलिए हम तो त्रस्त हो गए और जनता के बीच जा रही है जी। तो किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ोगे या क्या रणनीति नहीं, रहेगी? हम किसी पार्टी के ते नहीं जा रहे, हम तो निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी, हम राजनीतिक आदमी नहीं कि हम पार्टी अटेंड करेंगे या पार्टी बदलेंगे। पार्टी नहीं बदले ना, हम कहीं हो रहा जा, तो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, जनता के भरोसे। जनता जो भी मोहर लगावेगी उसे स्वीकार करेंगे। जनता हमें जुत्ते दें चाहे हार दे, वो जनता के जो निर्णय होगा स्वीकार करेंगे। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और वो मीडिया से बात करने से बच रही है, उसके बारे में भी, क्योंकि हमारे भी जो दर्शक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि अगर चुनाव वो लड़ रहे हैं तो वो बात क्यों नहीं कर रही मीडिया से। भाई हमारी पत्नी जो है साधारण गृहिणी है, बोलना इतना जानती नहीं, जैसे सीख जगी सब बोलना सीख जा ना, उसे हमने भी कुछ बता देना तो घर को आज ही पता लगा, अब हम पर चला है खरीद के। इसलिए उनसे बात इसलिए नहीं, और जो मीडिया बात करे और दुख प्रकट हो और वो हो, तो इसलिए उनसे हमने डिबेट नहीं करवाई। जो करना हम ही करना, काम भी हम ही करेंगे। हाँ, तो जैसे लगातार जो और चुनाव लड़ने वाले इस समय मैदान में हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जनता के बीच जाकर, तो आप किस तरह की बात अपनी जनता के बीच जाकर रखोगे, हमारे माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहोगे जिस क्षेत्र के जनता के? भाई जनता को ये मैसेज देना चाह, हम अपनी बात बताऊंगे जनता को, अगर हमारे प्रति कुछ लगाव होगा तो जनता हमारी बात सुनेगी, नहीं जनता सुने वो जनता का निर्णय जनता के ऊपर है। हम तो अपनी बात जनता को बताना चाह, जनता धोखे में है कि भाई इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ करा होगा। हम जनता को बताना चाह भाई हमारे लिए इन्होंने ये यो इस हाल पर ला के छोड़ दी इन्होंने हमें, सब जगह जाए गाँव में, तो भाई हम तो अपनी अपनी बात बता रहे हैं, इसलिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सबको पता लग जाएगा भाई हाँ उनके लिए उन्होंने क्या करा। हाँ, आपकी चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से लगातार जो राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मच गई है, तो आपके पास फोन कॉल भी आ रही होगी, लोग बात करना चाह रहे हैं। हाँ बात तो सभी करें भाई, क्या हुआ क्या, सबको यही बात बता रहे, फोन फान तो आवेंगे और भी आवेंगे जी, सबके हमें मिलने चिलने वालों के भी आ रही है भाई, ऐसी क्या सबको पता भाई हम किस हाल में है, किस हाल में इन्होंने छोड़ दिए। हाँ, तो नेताओं के भी फोन आ रहे होंगे, वो क्या कह रहे हैं? ना अभी किसी नेता के फ़ोन नहीं आए। हाँ, किसी के फ़ोन हो, हमें फ़ोन तक क्या लेना है जी, पहले ही नहीं, आज लो हमारी सुनी, क्या सुनेंगे हमारी। हम्म। तो जनता के बीच आप लोग एक तरह से इंसाफ मांगने के लिए जाओगे, जैसा आपने मीडिया से बात करते हुए भी कहा है। हाँ जनता के बीच ही जाएंगे, पहला तो जनता को करना भाई। जनता तो हमारे लिए, जब दंगे हुए उसमें बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए सभी, कुछ झूठे मुकदमे हो गए, कुछ फंस गए लोग, आज भी लोग फंस रहे 135 है आ रही लोगों पर, सब पे सरकार की तो भेजी हुई है इन्होंने, सरकार ने वह भी नहीं कट्टी भी नहीं पता लोगों पर, लोग परेशान नहीं फिर लोग बोलते नहीं भाई, मजबूरी क्या करे, कहाँ जा सरकार है इनकी। हाँ हम भी मजबूरी में आए मैदान में, क्या करें और। तो एक तरह से आप अब गांव-गांव जाकर क्षेत्र में जनता के बीच जाकर बताओगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपके मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी और लगातार 2 बार विक्रम सैनी आपके मामले को भुनाते रहे और विधायक बन गए। जी तो सब बन गए, विक्रम भी बन गया और भी बन गए, मुद्दे बुना बुना के ही। हाँ, जनता को बताऊंगा मैं अपनी बात, जनता की मर्जी, क्या करेगी जनता, हम अपनी बात बताऊंगे जाके सबको, गांव गांव में पर्चा भरेंगे, कागज पत्थर इकट्ठे करने लग रहे। हाँ, तो नामांकन कब दाखिल करो? नामांकन भी बता देंगे जी, दाखिल करेंगे, अब हफ्ते होगा, 17 तारीख है भी तो। हाँ, सबको बता देंगे जी, भरेंगे पहले दिन। तो हमारे साथ में गौरव के पिताजी मौजूद थे, जिन्होंने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और पत्र भी खरीद लिया है और नामांकन की ये जल्द ही बात कर रहे हैं कि जल्द ही नामांकन दाखिल कर देंगे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है इनके चुनाव की घोषणा के बाद, अब जो भारतीय जनता पार्टी इनके मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता में बैठी है और विक्रम सैनी जो 2 बार विधायक बन चुके हैं, इनके मामले को लेकर अब इन्होंने
निर्णय ले लिया है कि जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात जनता के बीच रखेंगे। जनता से इंसाफ हम जो है अपने मामले को लेकर मांगने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।